हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का क्लास 6 करेंगे। टॉपिक है भाषा कौशल। दोस्तों, इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फुली सिलेबस बेस्ड है दोस्तों, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो पड़े हुए हैं इसके पहले के, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुवाद विधि, सेकंड है द्विभाषी विधि, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि और फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना मतलब मातृभाषा का यूज यहाँ पे नहीं होगा भाषा सीखने में, और वो कौन सी विधि है। ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन ऑप्शन आप देखिए स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या अनुवाद करेंगे तो कहीं न कहीं अपने लैंग्वेज में अनुवाद करेंगे, द्विभाषी अगर यूज करेंगे तो कहीं न कहीं अपने लैंग्वेज में यूज करेंगे, और अप्रत्यक्ष विधि क्या है, जब इसका कोई प्रमाण ही नहीं है तो हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, भाषा सीखने में। ठीक है, और मातृभाषा का यहाँ पे मध्यस्थता हम नहीं बनाएंगे, तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम भाषा सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? फर्स्ट है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, सेकंड है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, और थर्ड है खेल में आनंद आता है, और फोर्थ है खेल में शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। किस शिक्षण में? भाषा शिक्षण में। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक का कम श्रम करना पड़ता है, तो ये तो निगेटिव टैक्स है, इसको कैंसिल करिए फर्स्ट। सेकंड आता है खेल को विस्तार देते हैं, और थर्ड है खेल में आनंद आता है, और फोर्थ है खेल में शारीरिक विकास होता है। दोस्तों, खेल में शारीरिक विकास कब होता? ऑप्शन नंबर फोर्थ कब होता है? यहाँ पे अगर शारीरिक शिक्षा होता या पीटी से रिलेटेड होता, शारीरिक व्यायाम से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होता, वो पूछता, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता। बट यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट गलत है, फोर्थ गलत है। अब आते हैं सेकंड और थर्ड में। देखिए, खेल में आनंद आता है। ठीक है, हम अगर मैथ पढ़ते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे गणित होता, और गणित शिक्षण कौशल को रुचिपूर्ण बनाने के लिए तो यहाँ खेल से आनंद आता है, और इसीलिए हम गणित का खेल विधि द्वारा खेल कौशल का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है। बट ये भी यहाँ पे भाषा है, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, नहीं है। क्या नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सेकंड है सृजनात्मकता का विकास करना, और थर्ड है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और फोर्थ है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, पाठ के अंत में अभ्यास, जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में होता है ना प्रैक्टिस, अभ्यास क्वेश्चन होते हैं, तो उसका गतिविधियों का उद्देश्य मतलब उसका क्या उद्देश्य नहीं है, निगेटिव टैक्स है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, यही उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है भाषा का विस्तार देना, उसका उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना, और उसका उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। और यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पाठ के अंत में जो अभ्यास की गतिविधियाँ का उद्देश्य है वो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, यही उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल का विकास, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है? भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल, ध्यान दीजिएगा, मौखिक कौशल के विकास के लिए ब्लैंक जगह सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कब सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, सेकंड है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, और थर्ड है
प्रश्नों के उत्तर पूछना, और फोर्थ है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, क्या है मौखिक कौशल? क्या है? वार्तालाप करना, ठीक है, प्रश्न पूछना, ठीक है, कहानी सुनना। उसके बाद क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, ये सब मौखिक कौशल होते हैं। कहानी सुनाना, चित्र वर्णन करना, कविता सुनाना, वाद विवाद करना, सत्संग करना, पाठ का सार बताना, भाषण देना, ये सब मौखिक कौशल है। ठीक है, तो इसमें क्या ठीक से कम महत्वपूर्ण है? अब आपको हम सारे कौशल बता दिए हैं। तो भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, और थर्ड है प्रश्नों के उत्तर पूछना, और फोर्थ है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ठीक है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे किसी विषय पर चर्चा करना, वार्तालाप विधि, हम पहले ही बताया आपसे, बच्चों को धैर्य से बात सुनना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होगा प्रश्नों का उत्तर पूछना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, और थर्ड है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, और फोर्थ है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं बट क्रम से नहीं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पढ़ना कौशल में क्या सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, और द्रुत गति से पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे उच्चारण की शुद्धता, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। अर्थ ग्रहण करना, ये भी समझ रहे होंगे। लिपि चिन्हों की जानकारी, लैंग्वेज, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखना है, और यहाँ पे है द्रुत गति। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, हम द्रुत गति आपको बता दे रहे हैं। ये तो तीनों आप लोग समझ रहे होंगे। द्रुत गति क्या होता है कि द्रुत गति सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। ठीक है, जिस किसी भाषा को आप सीखे हैं और उसी का अभ्यास कर रहे हैं, तो वही द्रुत गति है। इसमें कई तरह के हैं, जैसे साहित्य से परिचय कराना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग करना, और द्रुत वाचन के मतलब माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना। मतलब इन सब माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करना। तो ये सब हम बताएं आपको, 4 चीज़ बताए हैं। ठीक है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय कराना, और आनंद की प्राप्ति करना, खाली समय का सदुपयोग करना, ये द्रुत गति से पढ़ना होता है, मतलब इजी वे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझ कर बोलना, और फोर्थ है आंखों देखा वर्णन करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक आपको टैग मिल गया यहाँ पे, इसी टैग से आपको पता करना है। बोलने की तेज गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा हो सकता है? नहीं। शुद्ध उच्चारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है, बट यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या सही हो रहा है। थर्ड है समझ कर बोलना, और फोर्थ है आंखों देखा वर्णन करना। तो देखिए आंखों देखा वर्णन करना, ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अब बचा शुद्ध उच्चारण और समझ कर बोलना। इसमें क्या होगा, शुद्ध उच्चारण हम बोल सकते हैं बट समझेंगे नहीं क्या हम बोल रहे हैं, तो इसका कोई मैटर नहीं है। हम कुछ भी बोलते जाएंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, बट मैटर क्या है, हमको किसके बारे में बोलना है यही हमें नहीं पता है। तो इसलिए समझ कर बोलना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ब्लैंक जगह यहाँ पे देख रहे हैं अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? शब्द, व्याकरण, भाषा, वाक्य। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, सामाजिक रूप से अपने घर, समाज और वातावरण से सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? शब्द, व्याकरण, भाषा और वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, भाषा सीखता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधारभूत कौशल, ठीक है, क्या है? हमेशा अर्जित किए जाते हैं। सेकंड है सर्वथा पृथक है। थर्ड है अंतः संबंधित होते हैं और फोर्थ है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोचने को विकसित करता है। करना क्या होता है? यहाँ पे आप समझने के लिए कर सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, क्या होता है कर लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, चूंकि ये पेडागोजी क्वेश्चन में ये है नहीं क्या होता है, लेकिन हम समझने के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। सेकंड है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। थर्ड है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और फोर्थ है भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करता है। क्या विकसित करता है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशील और कौशल और सोच, ये 3 चीज़ है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हम इंडिकेशन के लिए आपको ऐसे तीर लगा रहे हैं। कल्पनाशीलता, उसके बाद कौशल और उसके बाद सोच को क्या करता है? विकसित करता है। क्या विकसित करता है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक अभिव्यक्ति तीनों को विकसित करता है, कल्पनाशीलता को, कौशल को और सोच को। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना या विकसित करें। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, परस्पर बातचीत मुख्यतः, ठीक है, फर्स्ट है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। सेकंड है पढ़ने लिखने में सहायक है। और थर्ड है समय की बर्बादी। और फोर्थ है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, परस्पर बातचीत मुख्यतः पढ़ने लिखने में सहायक, ऐसा कोई मैटर नहीं है। समय की बर्बादी, ऐसा कोई मैटर नहीं। और अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। दोस्तों क्या है, कुछ ऑप्शन लगभग देखा जाए तो 2-3 ऑप्शन सही हो जाते हैं एक क्वेश्चन में, लेकिन क्या उसमें बेस्ट चूज करना है, पॉजिटिव और सबसे बेस्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक। यहाँ पे क्या पूछ रहा है और किससे रिलेटेड पूछ रहा है ये हमको देखना है। नहीं तो एक तरह से ऑप्शन तो सारे सही हो जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ परस्पर बातचीत मुख्यतः और रिलेटेड क्या है, भाषा कौशल मेरा चैप्टर है या भाषा कौशल मेरा यूनिट है, भाषा कौशल मेरा टॉपिक है, तो हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो जब कौशल हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कौशल से रिलेटेड, इसमें कौशल है नहीं, इसमें कौशल है नहीं और इसमें भी कौशल नहीं है, तो हम कैसे कौशल इसमें ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन को हमेशा मैच करिए, मतलब टच करिए ना, लिंक करिए कहाँ से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परस्पर बातचीत मुख्यतः, तो यहाँ पे क्या होगा, सुनने और बोलने के कौशलों का विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और एक चीज़ और आप लोगों को हम बताए हैं, लगभग सबसे लंबा ऑप्शन हो और पॉजिटिव हो तो लगभग 80% चांसेस होते हैं राइट आंसर होने के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? फर्स्ट है वाक्य संरचना की जानकारी में, सेकंड है अभिनय की कुशलता में, और थर्ड है लेखन कौशल का विकास में, और फोर्थ है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना।
ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। संदर्भ के उतार अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रक्रिया / टिप्पणी, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, और थर्ड है प्रिंट समृद्ध वातावरण, और फोर्थ है अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे क्या है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिएगा, कम, यहाँ पे नेगेटिव टैक्स है कम। अब चलिए आप लोग ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सोच लीजिए 2 सेकेंड। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अपने अनुभव का लिखित अभिव्यक्ति। अगर हम अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति करेंगे तो ये कम महत्वपूर्ण कैसे होगा? हम तो बहुत विधिवत तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेखन कौशल हमको देखना है। उसके बाद देखिए क्या है, लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया। अगर शिक्षक प्रतिक्रिया दे रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस, बहुत धैर्य से उसको चेक करेगा, देखेगा, तभी तो उस पर प्रतिक्रिया देगा, टिप्पणी करेगा। सेकंड है सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास। अगर हम यांत्रिक अभ्यास करेंगे सुंदर लेखन के लिए, यांत्रिक मतलब टेक्निकल, ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे मतलब कम प्रभावशाली ये भी नहीं होगा क्योंकि हम बहुत सीरियस। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो प्रिंट समृद्ध वातावरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं, उसमें एक साथ लाखों पेज हम प्रिंट करते हैं, तो उसमें क्या मिस्टेक होता है, कहाँ कैसा है, ये कम महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं साफ प्रिंट होगा, कहीं साफ प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पे बहुत मतलब इजी लग रहा है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कम है इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम महत्वपूर्ण लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव टेक्स्ट है, ध्यान दीजिए, नहीं है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। थर्ड है सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। और फोर्थ है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? तो सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कैसे कम महत्वपूर्ण है सुनना कौशल, ये बताइए। शुरुआती सुनने से ही और बोलने से ही होती है। अगला बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे हो सकता है, कुछ भी रिप्लाई हम कैसे देंगे? तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है, परस्पर बातचीत मुख्यतः, ऑप्शन फर्स्ट है समय की बर्बादी है। सेकंड है अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। थर्ड है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। और फोर्थ है पढ़ने लिखने में सहायक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो आप लोग एक ट्रिक हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है, ये ट्रिक एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों का विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 15 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर कल मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।